तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे शुरू हो गया है शादी का कार्यक्रम। तो सबसे पहले हो रहा है यहाँ पे लड़की को बुलाया गया मंडप के नीचे। तो जो चढ़ाई का कार्यक्रम होता है ना, तो वही हो रहा है कि लड़की वाले मतलब सॉरी लड़के वाले लड़की के लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो इधर बैठे हैं लड़के वाले और यहाँ पे बैठे हैं लड़की वाले। तो दोनों पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और ये लड़की बैठी है और इसके बगल में नान बैठी है और ये है मेरी छोटी बहन जो गौर से देख रही है कि लड़के वाले क्या क्या लेके आए हैं। और ये है हमारे यहाँ का मंडप। तो हम लोग ना ये मंडप घर से ही लेके आए हैं, क्योंकि ना जो शादी होती है ना तो लड़की वाले के मंडप में ही होती है ना, तो इसलिए ना हम लोग बांदा से ही लेके आए हैं। और इस तरह से होता है हमारे यहाँ का मंडप। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ का मंडप कैसा होता है। हमारे यूपी में तो ऐसे ही मंडप होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, 2-3 दिन की इतनी ज़्यादा थकान थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने 2-4 छांटे लगा दिए हों। और ये देखिए ये पंडित जी पूजन करा रहे हैं। तो ये जो हमारी फैमिली है ना, तो वो सब बैठ के देख रही है ध्यान से कि पंडित जी कैसे पूजा करा रहे हैं। तो ये देखिए चढ़ाव में इतनी सारी साड़ियाँ आई हुई हैं हर कलर की। और ये मेरी बहन ने कलर बताया था कि ऐसे ऐसे कलर के लेके आना साड़ी, तो वैसे ही वो लोग लेके आए हैं। आजकल क्या होता है ना कि लड़का लड़की की वैसे भी बात होने लगती है, तो लड़कियां सब बता देती हैं कि क्या क्या ले। और ये देखिए ये गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी है जो चढ़ाई में आया है। और ये मैं ना थोड़ा दूर से शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना उस साइड जेंट्स लोग बैठे थे ना, तो बीच में बैठ के ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए मैं थोड़ी दूर से ही ब्लॉगिंग कर रही थी। और जो गोल्ड का सामान है ना, तो पंडित जी मेरी बहन से बोले कि आप ना इसका पूजन करिए। तो मेरी बहन ना उन चीज़ों का पूजन कर रही है। और क्या है ना कि मैंने ना म्यूट कर दिया है जो ओरिजिनल वॉइस थी। क्या है ना कि बगल में चल रहा था जनरेटर, तो उसकी बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो मुझे सही नहीं लगा कि मैं ये आवाज़ सहित वीडियो डालूँ, तो इसलिए ना मैंने उसको म्यूट कर दिया है और ख़ुद की वॉइस डाल रही हूँ। तो जो पंडित जी बताते जा रहे हैं तो वो मेरी बहन करती जा रही है। और ये देखिए जो चढ़ाई में चढ़ाया, तो ये गले का हार है जो लड़की को छुपा छुपा के रखते जा रहे हैं। ये हाथों के कंगन हैं और ये मांग टीका है। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। विजयसेन होता है हमारे यहाँ, विजयसेन चढ़ता है, तो वो भी चढ़ाई में चढ़ा है। और ये आ गई हमारी छोटी बहन, मतलब मेरे छोटे चाचा उनकी बेटी। तो अब ये ना सिंदूर भरेगी अपनी बड़ी बहन को। तो जो यूपी के होंगे तो उनको पता होगा कि चढ़ाई के टाइम छोटी बहन ही सिंदूर भरती है। तो ये सिंदूर भर रही है। हमारे यहाँ पे ना 3 बार लड़की की मांग भरी जाती है। सबसे पहले छोटी बहन मांग भरती है, उसके बाद धोबिन सुहाग देगी। अगर धोबिन नहीं होती तो फिर बुआ मांग भरती, मतलब सुहाग देती है। और उसके बाद जब शादी पूरी संपन्न हो जाती है तो फिर पति मांग भरते हैं और फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। तो ये अभी बहन भर रही है। अब ये बहन अपनी छोटी बहन का पूजन कर रही है और उसको टीका वगैरह लगा के। और जो उसके ससुराल साइड से गिफ्ट आया होगा तो वो अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देगी। ये देखिए वो ससुराल से उसके लिए सूट आया है, तो वो सूट देके गिफ्ट देके उसको उसके पैर छुएगी। ये देखिए उसके पैर छू रही है। हमारे यहाँ पे क्या है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, तो वो छोटों के पैर, मतलब कि
छोटी छोटी हम लोग ना बड़ी बहन है तो हम अपनी छोटी बहनों के ही पैर छूते हैं, और मम्मी पापा भी हम लोग के पैर छूते हैं। हम लोग नहीं मम्मी पापा के छूते पैर, और ना हमारी छोटी बहनें हम लोग के पैर छूते हैं। हम लोग बड़े हैं तो बड़े छोटे बहनों के छूते हैं पैर, और जो भैया भाभी हैं छोटे हों चाहे बड़े हों वो भी हमारे पैर छूते हैं। हम लोग के यूपी में ऐसे ही होता है। और ये देखिए अब ये गोद भरी जा रही है, मतलब ससुर जी हैं जो गोद भराई कर रहे हैं। गोदी में मखाने और बतासे होते हैं ना, तो वो डालते हैं। तो एक बार जेठ गोद भरते हैं और एक बार ससुर जी गोद भरते। तो जो शादी का गोद होता है ना, मतलब गोदी होती है, तो वो ससुर डालते हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि ऐसे गोदी डालो, तो वो डाल रहे हैं। अब ये फोटो शूट हो रहा है उनका। और जो ये लहंगा पहने हैं ना, ये भी चढ़ाई में ही आया था, तो उसको पहले ही दे दिया गया था। तो वो मतलब जयमाला के टाइम उसने पहन लिया था। बाकी देखिए हमारे यहाँ की जो फैमिली है ना, तो वो बैठ के देख रही ध्यान से कि क्या क्या चढ़ाया है। और अब आ गए हैं लड़का, मतलब दूल्हे राजा आ गए हैं। तो अब जो आगे का शादी का कार्यक्रम होगा तो वो चालू हो गया है। और ये देखिए किन्नर हैं जो आते हैं शादी में लड़की और लड़का को आशीर्वाद देने के लिए। तो वो सुबह आए हुए थे, तो वो आशीर्वाद दे के गए हैं। और कहते हैं इनका आना शुभ होता है, तो ये हर शादी में पहुंच जाते हैं लड़का लड़की को आशीर्वाद देने के लिए। और हाँ, ये ब्लॉग ना थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि ना इस टाइम मैं नहीं थी, तो मेरी छोटी बहन ने ये ब्लॉग बनाया है। तो जो बीच का ब्लॉग था, जो कन्यादान वगैरह होता है, जो पीला हाथ करते हैं मम्मी पापा और कन्यादान करते हैं ना, तो उसका शूट नहीं हो पाया है। तो इस वजह से थोड़ा ब्लॉग अधूरा है। लेकिन ना वीडियो बनी है, पर रील्स के जैसी ही बनी है। तो रील्स में डालूंगी तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पे ना भी मेरे ना छोटे भाई और भाभी अपने बहन के, मतलब छोटी बहन के पाँव पकड़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए ये भाभी है मेरी और बैठी है, चाची बैठी है, बैठी हूँ, छोटा भाई बैठा है। तो यहाँ पे मेरी दूसरी बहन है जो वो बना रही है ब्लॉग। मैंने कहा थोड़ा सा तुम बनाओ, लेकिन जो बीच में था वो कार्यक्रम वो मेरा छूट गया, मैं नहीं थी यहाँ पे, तो इस वजह से वो शूट नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ पे ना भैया भाभी भी छोटी बहनों के या बड़ी बहन हो तो पैर छूते हैं। तो हमारे यहाँ का ये जो शादी का कार्यक्रम होता है थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि ना जितने लोग होते हैं बड़े तो सब पैर पकड़ाई करते हैं। तो थोड़ा सा लंबा चला ये कार्यक्रम। जितने भैया हैं जो शादीशुदा हैं तो वो सब पाँव पकड़ाई करेंगे, मतलब शादीशुदा भी हैं, कुंवारे भी हैं, वो भी सब मतलब सब पाँव पकड़ाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं और मेरी दोनों बहनें हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं पाँव पकड़ाई करूँगी। तो हमारे यहाँ पे ना जो बहनों होता है ना, उनके पैर नहीं छूते हैं, बस छोटी बहन के ही पैर छूते हैं। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ये, क्योंकि जो मुझसे छोटी बहन है तो उसके मैंने पाँव पकड़ाई नहीं किया, क्योंकि वो मेरी देवरानी है। तो इस वजह से ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जो मैं अपनी छोटी बहन की पाँव पकड़ाई कर रही हूँ। तो मुझे पूछ के कर रही हूँ कैसे करूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, आ नहीं रहा था कि कैसे करूँ। तो पंडित जी बताते जा रहे कैसे कैसे करूँ, वैसे ही कर रही हूँ। अब ये आगे मुझसे छोटी जो मेरी देवरानी है। इसके लिए भी फर्स्ट टाइम है, ये भी अपनी छोटी बहन की फर्स्ट टाइम ही पाँव पकड़ाई कर रही है। अभी जो ये बहन है ना, इससे छोटी बहन अभी है, उसकी भी शादी हुई है। और ये जो है ये सबसे छोटी बहन है, मतलब छोटी बहन की जल्दी हो गई, मतलब पहले हो गई। और अभी इससे बड़ी है, उसकी शादी होगी अप्रैल में है, उसकी मुहूर्त नहीं था तो इसलिए उसकी अप्रैल में शादी है। और यहाँ पे पता नहीं भाई का कुछ होता है रस्म, तो वो भाई बैठ के दोनों जीजा और दीदी से अपने रस्म करवा रहे हैं। ये भाई है, ये बहन है। तो पंडित जी बताते जा रहे हैं, तो वो कराता जा रहा है और वही कर रहे हैं सब।
लावा परसने लगा। जो भाई लावा परसता है ना, तो उसका कार्यक्रम शुरू हो गया लावा परसने का। हमारे यहाँ पे लावा परसना बोलते हैं, और किसी किसी के यहाँ धान बुआई भी बोलते हैं। पर हमारे यूपी में मतलब बांदा जिला में लावा परसना बोलते हैं, तो हम लोग ना लावा परसना ही बोलते हैं। और जो मेरे ससुराल में है ना, तो वहाँ पे धान बुआई बोलते हैं। तो ये भाई उनके हाथ में लावा डालता जा रहा है और वो लोग गिराते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही फेरे भी होते जाते हैं। और ये क्या है ना कि जो हमारे यहाँ पे ना पूरी शादी ना मामा के यहाँ से जो साड़ी आती है ना, तो उसको पहन के ही मतलब शादी होती है पूरी शादी। तो पेरी बोलते हैं इसको। तो वो मामा के यहाँ से आई हुई थी साड़ी, तो उसी को पहना के ही साड़ी मतलब पूरी शादी का कार्यक्रम होता है। तो बहन ने लहंगा उतार के साड़ी पहन के शादी हो रही है। ये हमारे मामा के यहाँ से आई थी साड़ी, तो वही पहन के शादी होती है। हमारे यहाँ पे ना पूरी जो हमारे पुराने दादा दादी नाना नानी थे, तो उस साइड ना ऐसे ही शादी होती थी। तो वही उसी सारी रीति रिवाज से ही ये शादी हो रही है। और मेरे ससुराल में थोड़ा अलग टाइप से होती है शादी, लेकिन मेरे मायके में इसी तरह से होती है शादी। आप लोग देखे होंगे नदिया के पार की जो मूवी है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही हमारे यहाँ की शादी होती है। देखा होगा वहाँ उस शादी में भी ऐसे ही सब कार्यक्रम हो रहे थे। तो हमारे यूपी में ना ऐसे ही शादी होती है, तो वही सब कार्यक्रम चल रहा है। पंडित जी बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। मैंने ना पूरी शादी का ब्लॉग शूट किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई चीज़ छूटे मुझसे, तो इसलिए ना आप लोग ना प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। क्योंकि मेरी भी याददाश्त यादें नहीं हो गई, क्योंकि मेरी भी शादी से नहीं हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई कट नहीं करती हूँ। मैंने पूरी वीडियो कुछ नहीं कट किया, बहुत ही कट किया है। बाकी पूरी शादी का ब्लॉग मैंने डाला है, फुल ब्लॉग है ये शादी का। और विदाई का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ना इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ना मुझे ये 28 तारीख की शादी है और 29 तारीख की विदाई हुई थी सुबह। और उसी दिन मेरे ससुराल में मतलब मेरे बुआ सास की बेटी की भी शादी थी 29 नवंबर को। तो इसलिए ना विदाई के पहले हम लोग चले गए थे, क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी। इसलिए ना ब्लॉग विदाई का नहीं बना पाई हूँ। अगर किसी ने बनाया होगा तो मैं उसका ब्लॉग नहीं डालूँगी, मैं रील्स डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि विदाई कैसी हुई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि विदाई कैसे हुई थी। और हम लोग अपनी बहन से विदाई करके, मैं और मम्मी मेरी छोटी बहन दोनों लोग चले गए थे, क्योंकि हम दोनों का ससुराल है, तो हम लोग ना दोनों लोग चले गए थे। ये मेरी बेटी है, पता नहीं मौसी का भी क्या कहने। और ये पंडित जी गठजोड़ा कर रहे हैं आगे के कार्यक्रम करने के लिए। उसके पहले जो कार्यक्रम मतलब जो फावड़े हुए बिना गठजोड़े की हुई थी, अब ये गठजोड़ा हो रहा है। तो ये पूरा मंडप से होगा फेरा। अब इसमें लड़की पीछे हो गई, लड़का आगे। पहले फेरों में पहले वाले फेरों में लड़की आगे थी, लड़की पीछे। लड़की पीछे आ गई, लड़का आगे। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि थोड़ा मंडप ना खुला सा था और
वचन बता रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आ गई मेरी छोटी भाभी, जो बहन को पीछे पहनाएंगी। हमारे यहाँ पे ना भाभी ही पीछे पहनाते हैं ननद को। भाभी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो कोई भी, लेकिन भाभी ही पहनाते हैं। जैसे भाभी नहीं होती ना तो मामियाँ पहना देती हैं। अब यहाँ पे ना मेरी बुआ आ गई सुहाग देने के लिए, क्योंकि धोबी तो मिली नहीं, तो इसलिए बुआ ही सुहाग दे रही हैं। अब देखिए, अब ये लास्ट है जो लड़का लड़की का मांग भरेंगे। मैंने ना बिल्कुल कुछ भी नहीं कट किया। मैंने कहा कि अब शादी का ब्लॉग ही तो पूरा होना चाहिए ना, तो इसलिए ना मैंने कुछ भी नहीं कट किया है। पूरा मैंने ब्लॉग डाला है, तभी तो होगा शादी का फुल ब्लॉग। तो मैंने कुछ भी नहीं कट किया है। पूरा जितना ब्लॉग बनाया था मैंने पूरा दिखाऊंगा आज, फिर सारे मैंने दिखाए इस ब्लॉग में। ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए सोई नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। जब शादी का कार्यक्रम हो गया था ना तो ये जाके सो गई थी। उसके बाद फिर इसको तैयार किया विदाई के लिए। अब जाके लड़कियाँ सोने लगती हैं। अब ये देखिए, अब हो रहा है मंगलसूत्र पहना रहे हैं। अब यहाँ पे ये छोटी बहन पता नहीं क्या कर रही है। इसका तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रही है। पंडित जी जैसा बताते जा रहे हैं तो वो करती जा रही है। अब यहाँ पे ये छोटा भाई पता नहीं कुछ होगा, कराना होगा तो वो करने आया है। अच्छा, कुछ दान वान करना होता है तो वो कराने आया है। ये हमारा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है ये। यहीं से हमारा वीडियो संपन्न होता है।